Namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another reading. आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो या जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, क्या वो आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या उनके माइंड में आपके लिए आपसे रिलेटेड शादी से रिलेटेड कोई थॉट्स हैं या नहीं है, राइट? सो ये जो भी इंसान है, इनके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। यानी कि अगर इनका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर इनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी विल बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो सबसे पहले वी विल शफल द कार्ड्स एंड वी विल सी कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनकी करंट एनर्जी इस समय पर आपके लिए क्या है, इनके जो रीसेंट थॉट्स हैं, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वो आपके लिए क्या है, राइट? लेट्स सी। आई विल पिक 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है ग्रुप नंबर 1 के लिए किंग ऑफ एथने, यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी गाइस, दिस इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देन यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आपका है 7 ऑफ वॉन्ड्स। राशियां अभी मैं आप लोगों को बताती हूं कौन सी हो सकती हैं। द साइड, this is basically temperance card, and one last card we need for group number 1. It's this one. Yes, we have the world tree. Okay, number 21. It is actually the world card. और ओवरऑल एनर्जी इनकी देख लेते हैं। द हॉली किंग, दिस इज हर्मिट कार्ड। सो राशियां यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आपकी राशि हो सकती है या ये सामने वाले पर्सन की राशि भी हो सकती है। ओके, सेजिटेरियस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी हैव स्कॉर्पियो ऑल्सो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस में सेजिटेरियस वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं और वर्गो राशि वाले भी हो सकते हैं, सिंस ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास हर्मिट का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, डेट्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे किसी मंथ की 9th, 14th या 21st जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या आपके इस कनेक्शन से समहाउ रिलेट कर सकती है। ओके, सो इनकी जो फीलिंग्स है इस समय पर आपके लिए, या इनकी जो एनर्जी है इस समय पर आपके लिए, मैं ये देख रही हूँ कि ये डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लस कुछ ना कुछ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके और इनके फ्यूचर के लिए। इनका फोकस अभी आपके और इनके कनेक्शन के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। देर इज वन मोर मैसेज कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं कुछ टाइम पहले, तो वो पुराने इश्यूज को फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, चीजें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा पास्ट को लेकर के मैं देख रही हूँ किसी बात का गिल्ट इनके अंदर है, या ये अपने पुराने कर्मा को एनालाइज कर रहे हैं कि आपके टुवर्ड्स इनके क्या गुड कर्मा रहे हैं, क्या बैड कर्मा रहे हैं और उनका क्या रिजल्ट रहा है, और इनके पास्ट कर्मा की वजह से आप अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चीजें फेस कर रहे हो। ओके, यस, टेम्परेंस है हमारे पास, वर्ल्ड कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है इस समय पर, जब हमने इनकी एनर्जी में टैप इन किया है, कि आप लोगों के बीच में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज गोइंग ऑन। कोई पुरानी स्टेज आप लोगों के रिलेशनशिप की खत्म हुई है और नेक्स्ट स्टेज पर आप एंटर कर रहे हो। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का फेज आप लोगों के लिए चल रहा है इस समय पर। हो सकता है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बीच में कम्युनिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम चल रही होगी या अंडरस्टैंडिंग को लेकर के इश्यूज आ रहे होंगे। सबके साथ में नहीं होगा, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में ये इश्यूज इस समय पर आ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, वो जब कोई भी किसी भी तरीके का चेंज आता है तो हर किसी के लिए चेंज में ढलना आसान नहीं होता। कई लोगों के लिए, कई लोग बहुत आसानी से चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कई लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? आई कैन ऑल्सो सी कि ये अपने जो ट्रू जो इमोशंस हैं उनको इस कनेक्शन में डालना चाहते हैं,
या अपना पूरा 100% एफर्ट, पूरा फोकस इस कनेक्शन पर ये लगाना चाहते हैं एंड दे वांट टू बिल्ड समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ इट। इसमें इस कनेक्शन को एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूप देना चाहते हैं। ओके, मुझे इनकी तरफ से कुछ क्विक एक्शन आता हुआ दिख रहा है या कुछ क्विक कन्वर्सेशन हो सकती है आप लोगों के बीच में विद इन नेक्स्ट 1 वीक। आप जब से ये रीडिंग देख रहे हो तब से आने वाले 1 हफ्ते के अंदर फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के आप लोगों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो सकती है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप में से कई लोग हैं जो अपने पार्टनर से कुछ डिमांड करने वाले हैं या उनसे या तो कुछ आंसर मांग रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को कमांड भी कर सकते हो टू डू दिस और डू दैट, या आप पुरानी चीज को इस तरीके से ठीक करो। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे व्यूअर्स की तरफ से आ रही है इस पर्सन के टुवर्ड्स। ओके, ये स्पेसिफिक मैसेज था, ये किसी लाइक बहुत बड़े ग्रुप के लिए नहीं होगा, ये कुछ लोग होंगे स्पेसिफिक जो ये वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए ये मैसेज है। ओके फाइन, सो ये इनकी करंट एनर्जी है इस समय पर, आपके टुवर्ड्स डेडिकेटेड लग रहे हैं, फोकस लग रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अभी तक तो दिख रहा है कि सोच रहे हैं। ओके, अभी देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे मैरिज करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। ग्रुप नंबर 1 के लिए लेट्स सी, इस डेक से भी मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स चूज करूंगी और जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड रहेगा दैट विल शो कि मैरिज सिचुएशन की आप लोगों के बीच में ओवरऑल एनर्जी क्या है। क्या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव द टावर कार्ड। मे बी पास्ट में कभी आप लोगों के बीच में अभी रिसेंटली टावर मोमेंट आया है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में लास्ट 4 मंथ्स के अंदर टावर मोमेंट आया है। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड फाइनल 5th कार्ड हमारा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं मैरिज सिचुएशन की क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। वाओ, वी हैव द मैजिशियन कार्ड। सो एक गुड न्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑलरेडी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है, देन टावर कार्ड भी आया है। टावर कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है ये मोमेंट काफी सारे लोगों के लिए निकल चुका है। पिछले 4-5 महीने के अंदर आप लोगों के कनेक्शन में टावर मोमेंट आया है एंड दिस पर्सन हैज ट्राइड टू मूव ऑन। इन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हुआ है कई लोगों के लिए, मे बी अभी भी चल रहा हो, लेकिन ये पर्सन जहां पर भी है सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, इमोशनली सेटिस्फाइड मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैरिज को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में फिलहाल पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए आंसर डेफिनेटली पूरा स्ट्रांग यस में रहेगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा नॉर्मल मुझे दिख रहा है। बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कनेक्शन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको पास्ट में जो कुछ हो चुका है उससे डिटैच करना पड़ेगा। लास्ट स्प्रेड में बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हर्मिट कार्ड भी आया था, यानी कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसको लेकर के बहुत ज्यादा गिल्ट में है ये, तो वो जो नेगेटिव कॉर्ड इनकी पास्ट से जुड़ी हुई है उसको इनको कट करना पड़ेगा या उस बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके ये मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे पूरे अपने विल से, पूरी पावर से। ओके, मैरिज के बारे में, यूनियन के बारे में ये सोचते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर ये मैसेज उनके लिए है जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में हैप्पी नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है और ये सोचते हैं कि आपके साथ में इनका कनेक्शन जो था वो काफी ज्यादा बेटर था, तो क्यों ना आपके साथ में ही अपनी आगे की लाइफ जर्नी जो है उसको प्लान किया जाए। बट आप लोगों के कनेक्शन में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं, टावर मोमेंट भी आया है कई लोगों के लिए, इनके रिलेशनशिप में एक बार नहीं कई बार टावर मोमेंट आया है, तो वो एक ट्रॉमा भी एक तरीके से मैं देख रही हूँ, इमोशनल ट्रॉमा भी ये पर्सन अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी ग्रुप नंबर 1 के लिए दैट मोस्टली लोगों के जो पर्सन है वो आने वाले कुछ समय में इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जिस इंसान के साथ में आप लोग डील कर रहे हो
वो काफी ज्यादा इमोशनली मैच्योर है और अदरवाइज काफी ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, इतना ज्यादा ये चीजों को दिल पे लेते नहीं है, ओके, या इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो जाते हैं इमोशनल मैटर्स में, इनके लिए मूव ऑन करना आसान रहता है। लेकिन इस सिचुएशन में इनके लिए मूव ऑन करना भी इजी नहीं हो पा रहा है। अगर आपका सेपरेशन भी हो गया है इस पर्सन के साथ में, तो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और तो भी ये आगे मैरिज के बारे में आपके साथ में यूनियन के बारे में डेफिनेटली इनके माइंड में थॉट्स आते हैं। सो आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपको वो मैसेज मिला हो जो आपके लिए है, जो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है। आपको सिर्फ उतना ही मैसेज अपने लिए सुनना है या उसी को फॉलो करना है। ये बात आप जरूर ध्यान रखा करिए, क्योंकि जब भी हम लोग जनरल रीडिंग करते हैं, ये भी जनरल प्रिडिक्शन है, तो ये एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए होती है। यानी कि किसी एक इंसान की, एक कपल की, दो लोगों की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबली 1000 ऑफ पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कुछ 100 या 1000 लोग तो देखेंगे ही, ठीक है। तो इतने सारे लोगों की एनर्जी है, जो कंबाइंड एनर्जी होती है उसमें से जो मेजर एनर्जी होती है, जो मेजर आंसर्स होते हैं, वो यहाँ पर निकल करके आते हैं। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचना होता है और एनालाइज करना होता है। हर आंसर हर किसी के लिए नहीं होता, और हर रीडिंग भी हर किसी के लिए नहीं होती है, एंड ऑल्सो हर रीडर भी हर किसी के लिए नहीं होता है। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद सिर्फ मेरी रीडिंग्स देखते हैं, या मेरी रीडिंग ही आप लोगों के साथ में रेजोनेट करती है, और रीडर्स की रीडिंग शायद ना रेजोनेट करती हो, या कुछ पर्टिकुलर रीडर्स ऐसे होंगे जिनकी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती होगी, ओके, और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ में मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करती होगी, ओके। सो अपना अपना जो रीडर होता है उसके उसके मैसेजेस पर ही आपको ट्रस्ट करना चाहिए, और ये आपको एक्सपीरियंस के साथ में ही पता चलता है। व्हेन यू ईदर यू टेक पर्सनल रीडिंग या जनरल रीडिंग आपके साथ में, अगर यूट्यूब की रीडिंग्स आपके साथ में रेजोनेट करती है, तो उस हिसाब से आप जज कर पाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपकी एनर्जी के साथ में कौन सा ऐसा रीडर है जो सही तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है, या किस रीडर के स्पिरिट गाइड्स के थ्रू आप लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं, ओके। सो ये थोड़ा सा एक टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड एक लॉजिकल मैसेज था, जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आई रियली होप गाइस कि इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, या मैंने अपना जितना समय दिया है, जितनी एनर्जी इस वीडियो को बनाने में, इस रीडिंग को करने में इन्वेस्ट करी है, उसके थ्रू आप लोगों की कुछ हेल्प हो, राइट। अगर ऐसा हुआ है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक दे दीजिए। साथ में कमेंट्स में कोई भी अफर्मेटिव वर्ड आप लिख सकते हो एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरे टूवर्ड्स। कोई भी पॉजिटिव वर्ड जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर एन से जेड तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, इनकी जो अभी करंट एनर्जी है आप लोगों के टुवर्ड्स वो क्या है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, ओके। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आप लोगों के लिए क्या है, और बॉटम ऑफ द डेक हमारा जो कार्ड निकल के आएगा वो हमको बताएगा कि इनकी ओवरऑल एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स क्या है एग्जैक्टली, राइट। सो आई विल पिक 5 कार्ड्स फॉर यू गाइस ग्रुप नंबर 2 के लिए। पहला कार्ड देखते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। फोर्थ कार्ड आप लोगों का है 4 ऑफ कप्स। एंड फाइनली एक लास्ट कार्ड हम पिक कर रहे हैं, ये वाला ले लेते हैं। दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो एक मैसेज तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि ये पर्सन कुछ फैसला लेने से या कोई डिसीजन लेने से ये बच रहे हैं। यस, आप लोगों का फोर्थ कार्ड जो था वो 4 ऑफ कप्स था। यस, राशियां मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे स्ट्रांग तो मुझे लग रहा है एरीज राशि वाले काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो
फायर साइन वाले भी हैं, कुछ लोग वाटर साइन वाले भी हैं, यानी कि कुछ लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑफ कोर्स एरीज वाले बहुत सारे हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले भी हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन इस समय पर काफी कंफ्यूज चल रहे हैं, या किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज है, इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज है, फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज है, जिसकी वजह से इस समय पर ये कोई एक्शन या कोई डिसीजन जो कि मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, वो नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थिंकिंग की वजह से कुछ कंफ्यूजन या कुछ मेजर ब्लॉक क्रिएट कर लिया है, जो कि एक वॉल जैसा बन गया है इनके लिए, और ये उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बात है जिस पर आकर के ये पर्सन अटक गए हैं, और उसको अपने माइंड से ये बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहे हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन इनकी जो मेन परेशानी है वो इनका कंफ्यूजन ही है। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, और ये थर्ड पर्सन की वजह से, या कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस हो सकता है, थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, वर्क रिलेटेड सिचुएशन, फैमिली रिलेटेड सिचुएशन, हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन, कोई भी ऐसा आउटर इन्फ्लुएंस रहा है आप लोगों के कनेक्शन में जिसकी वजह से ये पर्सन जो है इनकी एनर्जीज एकदम अलाइन नहीं हो पा रही हैं आपके टूवर्ड्स। कुछ ना कुछ ब्लॉक या कुछ ना कुछ ब्रेक आता रहता है। बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि ये थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस भी हुए हैं। स्पेशली लास्ट 5 वीक्स के अंदर आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स या काफी ज्यादा क्लैशेस हुए हैं। ग्रुप नंबर 2 में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में लास्ट 8 डेज के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हुई है, यानी कि अभी पिछले 8 दिनों के अंदर, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट इज अ टाइमलेस रीडिंग। कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसा कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुआ है जिसको करके या जिस बातचीत के बाद में आप कंफ्यूज हो गए और सामने वाला पर्सन भी और ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। ओके, और जो अगर वो पहले सोच रहे थे आगे बढ़ने के बारे में, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ब्लॉक क्रिएट कर लिया है। हो सकता है कि इनके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें इन्होंने बहुत ज्यादा पेन सहा है, रिजेक्शन सहा है, या बहुत एफर्ट पुट करने के बाद भी इनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है पास्ट कनेक्शंस की वजह से, और वहां से कोई फियर इनके माइंड में डेवलप हो गया है। तो पुराने रिश्तों की वजह से या कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन जो है इस समय पर आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। ऑल्दो आपकी जो जगह है इनकी लाइफ में वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चाहे भी तो आपको अपने माइंड से निकाल करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मे बी इन्होंने कोशिश करी हो कभी, बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है। इनकी जो माइंड है, इनकी जो एनर्जी आप लोगों के साथ में कनेक्टेड है, जो कॉर्ड है वो वापस इनको खींच लाती है आपके टुवर्ड्स। आप लोगों की सिचुएशन में कुछ फेजेस ऐसे आते हैं इस पर्सन की वजह से कि कभी आप लोगों के बीच में एकदम रिलेशनशिप जो होता है वो सही हो जाता है, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं, और फिर अचानक से ब्रेक आ जाता है। तो वो ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज योर पर्सन इज कंफ्यूज। वो कंफ्यूज है 2 ऑप्शंस के बीच में, 2 चॉइसेस, 2 प्रायोरिटीज के बीच में इस समय पर, राइट। ओके, अभी देख लेते हैं क्या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या ये शादी के बारे में सोचते हैं। ग्रुप नंबर 2, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं आज ब्रेक लेकर के बोल रही हूँ। मेरा गला जो है ठीक नहीं लग रहा, शायद मेरा गला खराब होने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अभी और रीडिंग्स करनी है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, क्या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या शादी को लेकर के इनके माइंड में क्या थॉट्स है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक हमारा कार्ड आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे एज द ओवरऑल एनर्जी शादी की सिचुएशन को लेकर के आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहां से देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आपका निकल के आया है 7 ऑफ एथमे, यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। 6 ऑफ एथमे दोबारा से एयर साइन है। लॉट्स ऑफ थॉट्स,
ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग है, सम प्लानिंग गोइंग ऑन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वन लास्ट कार्ड, लेट्स टेक दिस वन। ठीक है, दिस इज एट ऑफ चैलिसेस यानी कि एट ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। मैरिज सिचुएशन की इनके माइंड में है हाई प्रीस्टेस। सो पाइसेस राशि वाले भी हैं काफी सारे लोग, और इसको हम करेंगे अब एनालाइज, क्या आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकल के आ रही है। ग्रुप नंबर 2, ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई तो दे रहा है कि आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड में एक बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन आया है इनके माइंड, इनकी तरफ से। सिचुएशन को, रिलेशनशिप को आगे भी ले जाना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि अभी जितना प्रॉब्लमैटिक टाइम आप लोगों के बीच में या जितना कंफ्यूजन वाला टाइम है वो अब खत्म हो जाना चाहिए, एंड आप दोनों को ही कुछ शुरुआत से कुछ कनेक्शन या अपना फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए, आगे की जर्नी के बारे में सोचना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में है मैरिज को लेकर के। हाई प्रीस्टेस जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक में निकल के आया है मैरिज सिचुएशन के लिए, ग्रुप नंबर 2, ये कार्ड बेसिकली हमको ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत सोचते हैं शादी के बारे में, ठीक है, अपनी और आपकी शादी के बारे में, बट प्रॉबेबली ये बहुत ज्यादा ओपन अप होके आपसे इस बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कभी भी आपसे मैरिज की बात करी ही ना हो। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन शादी के बारे में सोचते नहीं है या आपके साथ में घर बसाने के बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये मैरिज आपके साथ में करना चाहते हैं, और ऐसे कुछ सिनेरियोज भी इनके माइंड में आए हैं, या इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशंस इमेजिन करी है, लाइक एक फैमिली लाइफ इन्होंने आपके साथ में इमेजिन करी है अपने माइंड में। ओके, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट अगेन यहाँ पे फिर से ब्लॉक जो आ गया है, जो लास्ट कार्ड में आया है, दैट इज योर एट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शादी करेंगे, शादी के बारे में बात भी करेंगे, बट थोड़ा सा इनको समय चाहिए इस समय पर अपने इमोशंस को सेटल करने के लिए, अपने थॉट्स को सेटल करने के लिए। सॉर्ट्स जो है वो बहुत सारे हैं, यानी कि इनके थॉट्स में अभी बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लॉट्स ऑफ थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग। सो गाइज मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है मैरिज पॉसिबिलिटी है गाइज आप लोगों के लिए, बट थोड़ा सा समय लग सकता है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि जब तक इनके फर्स्ट स्प्रेड में भी ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई थी कि ये कंफ्यूज है, और जो पर्सन अभी प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूज है वो आपको फ्यूचर के लिए क्या कमिटमेंट देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, सो जब तक ये प्रेजेंट टाइम में अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर के नहीं आ जाते हैं तब तक आगे की बात या आगे के लिए या आपको किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या अगर वो कमिटमेंट आपको मिलेगा भी तो उसमें मिनिमम 8 मंथ्स का टाइम लग सकता है, विच इज अगेन नॉट अ शॉर्ट पीरियड। 8 महीने का समय यहाँ पे निकल के आ रहा है। एंड ऑल्सो गाइज ये जो टाइमिंग निकल के आ रहा है ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके साथ में ये पूरा रीडिंग, पूरी एनर्जी जो है वो मैच कर रही है, राइट। ग्रुप नंबर 1 में भी मैंने ये मैसेज दिया है, और ग्रुप नंबर 2 में भी मैं ये मैसेज आप लोगों के साथ में दोबारा से शेयर कर रही हूँ। ऑल्दो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई होती हैं, लेकिन आमतौर पर लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, सीधा आप लोग टाइम स्टैम्प्स पर चले जाते हो। जनरल रीडिंग्स जो होती है बेसिकली हमारी, ये बहुत ही एक कलेक्टिव एनर्जी होती है, राइट। ये जो रीडिंग्स है ये सिर्फ 1 या 2 लोगों के लिए नहीं है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज वॉचिंग दिस, और मेजर एनर्जी यानी मेजर ग्रुप ऑफ लोगों के लिए जो आंसर होगा वो कार्ड में निकल करके आता है। ओके, सो यही रीजन है कि कुछ लोगों के साथ में कई बार, बिकॉज ये कमेंट आया था, ये एक बार किसी ने मुझसे पर्सनली भी पूछा था, तो आई थॉट मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग या कोई एक पर्टिकुलर रीडर ऐसा हो सकता है जिनकी रीडिंग्स आपके साथ में रेजोनेट करती हो या ना करती हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ में मेरी करी हुई रीडिंग्स रेजोनेट करती है, और किसी रीडर की रीडिंग शायद रेजोनेट करती होंगी या नहीं करती होंगी। ओके, या कई ऐसे भी होंगे जिनके साथ में मेरी की हुई जो रीडिंग्स हैं वो रेजोनेट नहीं करती हैं। उसका रीजन ये है
कि मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं मे बी वो कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए आंसर्स दे रहे हैं, किसी और रीडर के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो किसी और पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए कार्ड्स के थ्रू आंसर दे रहे हैं. सो ये जो है बेसिकली आपको जज करना है एज अ व्यूअर, एज अ रिसीवर ऑफ द मैसेजेस, कि कौन से रीडर की एनर्जी जो है वो आपके साथ में अलाइन कर रही है. और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको विद टाइम पता चलेगा. या तो पर्सनल रीडिंग के थ्रू आप पता लगा सकते हो, या फिर जनरल रीडिंग के थ्रू समय जैसे जैसे बीतता जाता है, ऑफ कोर्स प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग, और जो हमारे जो जनरल एनर्जी चेक होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको विद ईच पासिंग डे यू विल गेट क्लैरिटी कि कौन से रीडर की एनर्जी आपके साथ में मैच कर रही है, और किन की प्रिडिक्शंस जो है वो आपके लिए सही होती है, और किन के साथ में बेसिकली आप रिलेट कर पाते हो. एक लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी भी होता है. जिस रीडर के साथ में आपकी एनर्जी मैच करेगी उसको देख करके या उनकी आवाज सुन करके आपको एक लेवल ऑफ कंफर्ट उस पर्सन के साथ में फील होगा. ओके, बिकॉज उनके स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपके लिए ही मैसेज सेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ द रीडर. सो ये मैसेज था कि जनरल रीडिंग है, कभी कभी मैच करती है, कभी नहीं करती है. नहीं करती है उसका रीजन ये है. ओके, आई रियली होप कि आज जो मैंने ये रीडिंग करी है इसके थ्रू अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे इस सिचुएशन को लेकर के तो उनके आंसर्स आपको मिले हो. मेरे गले के लिए प्लीज प्रे कीजिएगा, मेरा गला खराब ना हो. मुझे और बहुत सारी रीडिंग्स करनी है अभी आप लोगों के लिए. एंड गाइज दैट्स इट. मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.